या नूरम मिन नूरिल्लाह। हम्दो सना के बाद अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि जिस मालिक के कायनात ने हमें अशरफुल मखलूक़ात इंसान पैदा फरमाया और इंसानियत में पैदा फरमाने के बाद उस वहदहू ला शरीक ज़ात का बेशुमार एहसान है कि हमें अपने प्यारे हबीब पाक साहिबुल औलाद जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह ताला हमें इस अजीम और आला निस्बत की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और रहती ज़िंदगी तक अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और वफ़ा का रिश्ता निभाने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात अज़ीज़ वक़ार, अगरचे हमारा मज़मून कुरान मजीद की आयात मुबारका को बितरतीब पहले सिपारे से और पहले रकू से पढ़ते हुए ही आगे चलना था और वही होगा इंशाअल्लाह, लेकिन चूँकि दरमियान में इस्लामी शायर में से और इस्लामी अय्याम में से बड़े मखसूस अय्याम और बड़ा ख़ास एक अमल जिसे कुर्बानी और हज कहा जाता है वो करीब है, तो इसलिए आज चंद बातें कुर्बानी के हवाले से आपके सामने गोश गुजार करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक सच बोलने, आप सबको हक सच सुनने और फिर उसके बाद हम सबको हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने आपके सामने कुरान मजीद की जो आयत मुबारका मुख्तलिफ मकामात से चंद आयतें आपके सामने तिलावत की हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको कसीर ख़जाना अता फरमाया। इन्ना आतैना का अल कौसर, कौसर कसीर से है। ए महबूब, हमने आपको दिया है बहुत बड़ा ख़जाना, कसरत वाला ख़जाना। इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको कसरत से अता फरमाया, हमने आपको कसरत से अता फरमाया। अब एक तरफ ये आयत मुबारक रखी है ज़हन में, कुरान कहता है इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको कसरत से अता फरमाया, और दूसरी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर मुबारक की हालत अपने जहन में रखिए कि 6-6 महीने तक आका अलैहिस्सलाम के घर में चूल्हा नहीं जलता था। घर मुबारक के हालात ऐसे थे कि सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि 6 दिन तक मुसलसल चूल्हा नहीं जला हमारे घर में। यानी आज तो जिधर से ईंट उठाओ ना तो नीचे से आपको बड़े से बड़ा आशिक रसूल मिलता है और बड़े से बड़ा पीरे तरीकत मिलता है और बड़े से बड़ा मुजाहिद अहले सुन्नत मिलता है और बड़े से बड़ा बुजुर्ग और वली और कुतब और अब्दाल मिलता है, और उसकी हालत ये होती है कि 4 गाड़ियां बाहर खड़ी होती हैं, कोठी बहुत बड़ी बनी हुई होती है, बंगला बहुत बड़ा बना हुआ होता है, घर में खाने के लिए और होता है और मुरीदों और तालिब इल्मों को खिलाने के लिए और होता है। ये तो आज के हालात है ना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर के हालात ये थे कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि 6 दिन तक हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था। कितने दिन तक बोलिए? बंदा ऐसा नहीं समझना या ऐसा कट कराओ या बंद करा दो, इसे बहुत तंग कर सी, मेरा सर खराब। 6 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था हमारे घर में। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि ये तो बताइए कि आपका और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो महल था, जो बंगला था,
यानी आजकल तो आवे का आवा टेढ़ा है ना। हम तो किसी को बड़ा पीर मानते ही तब हैं जब उसका बहुत बड़ा डेरा हो, बहुत बड़ा बंगला हो, बहुत बड़ी दुनियादारी हो, बहुत बड़े मुलाजिम हो, बहुत ज्यादा दौलत हो, कॉटन वाले अच्छे कपड़े पहने हुए हो, 1000 किस्म की परफ्यूम लगाता हो, 1000 किस्म के खाने उसके दस्तरखान पे नजर आते हो, तो हम कहते हैं ओहे इधर तो अल्लाह का करम हो गया जी, सरकार ने जंगल में मंगल बना दिया है। अरे नादानों, कभी अकल को हाथ लगाया करो। मुस्तफ़ा से बड़ा कोई सरकार है? हाँ बोल सो नहीं, और नहीं बोलना तो सा मैं पता तुसी मंडे नाल नाराज रहते हो, पर मैंने तो बताना है। मैंने तो इन सरकारी सरकारों के किले पट के आपके सामने नंगे करके रखने हैं कि इन सरकारों के पास सिवाय मकर और फरेब के और कुछ नहीं है। इन सरकारों के पास, जिन्हें मैंने और आपने सरकार बना रखा है, इनके पास सिवाय मकर, फरेब, धोखा, चूना लगाना, टोपी पहनाना, गरीब आवाम के जज्बात से खेलना, आवाम को लूटना, आवाम को माली तौर पर अपना इस्तेमाल मिलाना, आवाम के माल को जज्बात से लूटकर अपनी दौलत बना लेना, दीनी जज्बात इस्तेमाल करके खुद अमीर हो जाना। हाल ये है इन लोगों का कि खुद ये गाड़ी का दरवाजा खोलना भी गवारा नहीं करते, चाहते हैं कि इनका मुरीद दरवाजा खोले, इनका वर्कर दरवाजा खोले, इनका शागिर्द दरवाजा खोले, इनका मुक्तदी दरवाजा खोले, इनके लिए गलियों में खड़ा हुआ जाए, इन पर फूल बरसाए जाए, इनके नारे लगाए जाए। मुझे बताओ, मुस्तफा करीम ने कभी सहाबा को गलियों में खड़ा किया हो? मुस्तफा करीम से बड़ी कोई सरकार है? बोलिए ना। मुस्तफा करीम से बड़ा कोई आका है? मुस्तफा करीम से बड़ा कोई मुकद्दर बदलने वाला? कहते हैं निगाह वली से बदलती हैं तकदीरें। मैं सरकार ने आस्थाने से 7 वरी गया, मां नौकरी लग गई। और कमलिया नौकरी तेरी एमी भी लगनी आई अगर तेरे मुकद्दर ने उस लिख छोड़िए थे, और अगर उस नहीं लिखी तो कोई सरकार ला सकना नहीं। समझ आई? नहीं आनी तो आनी भी नहीं। अगर उसने ना लिखी हो तो कोई सरकार लगा सकता, और जो उसने लिख दी है उसमें देर हो सकती है, अंधेर। अल्लाह लिख दे, क्या नाम है आपका सुई साहब? अल्लाह लिख दे कि इशफाक साहब के यहाँ बेटा होगा। मैं आपसे पूछता हूं, फिर मेरे से आप नाराज होते हैं, इसलिए आज आपका फतवा चाहिए ताकि पता चले कि हम अकीदे में खड़े कहाँ हैं। अल्लाह लिख दे कि इशफाक साहब के यहाँ बच्चा पैदा होगा, लिखे कौन? बोलिए, लिखवाए कौन? अल्लाह। तकदीर का मुकर्रर करने वाला कौन? तकदीर को नाफिज करने वाला कौन? तकदीर का ऐलान करने वाला कौन? तकदीर को जारी करने वाला कौन? बोलते नहीं। अल्लाह। अल्लाह ऐलान जारी फरमा दे कि इशफाक साहब के हाँ बेटा होगा। मैं आपसे पूछता हूं, मैं भी आ जाऊं, इलाके के सारे मौलवियों को भी बुलवा लूं, सारे पीरों को भी बुलवा लूं, सारे फकीरों को भी बुला लूं, सारे चरसियों को भी बुला लूं, सारे पंगियों को भी बुला लूं, सारे नाचने वालों को भी बुला लूं, हम सब इकट्ठे बैठ जाएं, कोई वजीफा पढ़ना शुरू कर दें कि इशफाक साहब के हाँ होने वाला बच्चा रुक जाए। ईमान से बताओ, हम रोक सकते हैं? और बोलते नहीं हो ना, और बोलो। अगर अल्लाह जारी कर दे, ऐलान जारी कर दे अल्लाह कि इनके यहां बच्चा होगा, खुदा की इज्जत और जलाल की कसम, जब तक अल्लाह ना रोके कोई रोक सकता? हाँ, अल्लाह वालों से पंगे ना लें। अल्लाह वालों से जब पंगे लेंगे ना तो फिर ये जब नाराज होते हैं ना तो फिर अल्लाह नाराज हो जाता है। जब अल्लाह वाले नाराज होते हैं तो फिर अल्लाह नाराज होता है, फिर अल्लाह नाराज होकर इनका बदला लेता है। फिर भी अल्लाह रोकता है, कोई अल्लाह वाला रोक सकता? फिर भी अल्लाह देता है, कोई अल्लाह वाला दे सकता नहीं है। देने वाला कौन है? बोलिए।
और रोक सकने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह देता है कभी अपने वलियों की वजह से, अपने वलियों के करीब देखता है, अपने वलियों की खिदमत में देखता है, अपने वलियों के दरबार पे देखता है, अल्लाह को रहम आ जाता है, इनकी वजह से अल्लाह अता फरमा देता है। कभी अल्लाह नमाज की वजह से अता फरमा देता है, कभी अल्लाह माँ बाप की खिदमत की वजह से अता फरमा देता है, कभी अल्लाह गरीब की खिदमत की वजह से अता फरमा देता है, कभी अल्लाह पड़ोसी को पानी पिलाने की वजह से अता फरमा देता है, और कभी अल्लाह राबिया बसरी को कुत्ते के बच्चे को पानी पिलाने की वजह से आधी कलंदरी अता फरमा देता है। लेकिन देने वाला कौन है बोलिए? अता करने वाला कौन है? अता फरमाने वाला कौन है? अल्लाह। और रोक सकने की ताकत रखने वाला भी कौन है? अल्लाह रोक ले ना, अल्लाह रोक ले, सुन ले, फिर अल्लाह रोक ले तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी कई दिन तक वही नहीं आती। नबी अलैहिस्सलाम से बड़ा कोई पीर भाई बोलो ना, आज सरकार साढ़े सरकार जिस टाइम चामड़ जी करम होने ना ना पुत्र तेरा सरकार बहु निका जाए, वो जड़ा मदीने च बैठे आमना ना पुत्र, वो सारे सरकारां दी सरकार है, वो सारे सरकारां तो वड्डी सरकार है, वो सारे ताजदारों का बड़ा ताजदार है, वो सारे बादशाहों से बड़ा बादशाह है, वो सारे शहंशाहों से बड़ा शहंशाह है। सारे नबी रब की बारगाह में कांप रहे होंगे, मुस्तफा रब की बारगाह में उम्मत की मग़फ़िरत मांग रहा होगा। इतनी बड़ी शान वाला मेरे आका, इतने बड़े मकाम वाले मेरे आका, इतनी बड़ी अजमत वाले मेरे आका, इतने बड़े मकाम वाले मेरे आका, लेकिन सालों इंतजार करते रहे, मांगते रहे, या अल्लाह बैतुल मुक़द्दस बड़ा प्यारा घर है, बड़ा प्यारा घर है, बड़ा प्यारा घर है। हर नबी ने अपने दौर में इसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी और उम्मत को पढ़वाई है। सारे नबियों का किबला है, तमाम अंबिया का किबला है, तेरा मुक़द्दस घर है, मुक़द्दस ज़मीन है, मुझे बड़ी पसंद है। या अल्लाह मैं उसका बड़ा एहतराम करता हूँ, मैं भी नमाज के वक़्त उसी की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ता हूँ, लेकिन अल्लाह मैं चाहता हूँ, मेरा दिल करता है, मुझे पसंद है कि मस्जिद हराम को, काबतुल्लाह को मेरा किबला बना दिया जाए। मस्जिद हराम को, काबा शरीफ को हमारा किबला बना दिया जाए। हम जब नमाज पढ़े तो काबा शरीफ की तरफ मुंह करके पढ़े। अल्लाह ने पेंडिंग रखा मामला, क्या रखा बोलिए? पेंडिंग रखा, इंतजार में रखा, ताकि पता चल जाए मालिक कौन, हकीकी मालिक कौन। अल्लाह देना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता, अल्लाह रोकना चाहे तो कोई खोल नहीं सकता, अल्लाह करवाना चाहे तो कोई मना नहीं कर सकता, अल्लाह मना कर दे तो कोई करवा नहीं सकता, दिखाने के लिए। वरना जो किबला साल बाद बदलना था वो साल पहले बदल देते तो क्या होता। लेकिन अल्लाह यहाँ ये दिखाना चाहता है कि उम्मत मोहम्मदी तक ये पैगाम पहुँच जाए कि बड़ा लाडला है मेरा महबूब, बड़े नाजों वाला है, बड़ी अदाओं वाला है, बड़े प्यार वाला है। ये तो जो सोचता है मैं वो कर देता हूँ, सोचना इसका काम है, करना मेरा काम है। सोचना इसका काम है। यानी बाकी अंबिया का हाल ये था कि उनके पास उम्मती आते सवाल करते तो वो कहते अच्छा ठीक है मामला पेश करेंगे, तो जो जवाब मिलेगा वो जवाब तुम्हें दे देंगे। और मेरे आका का हाल ये था कि आका अलैहिस्सलाम ने एक चीज़ की फजीलत बयान फरमाई। मैं मिसाल दे रहा हूँ, किसी एक चीज़ की मिसाल के तौर पे आका अलैहिस्सलाम ने अमामे की फजीलत बयान फरमाई, तो सहाबा ने पूछ लिया या रसूल अल्लाह टोपी की भी कोई फजीलत है? तो अब ये नहीं फरमाया कि इंतज़ार करो वही आएगी तो बताऊँगा। समझ आ रही है ना? मैं बताना चाहता हूँ ताकि मकाम मुस्तफ़ा भी समझ आए और मिल्कियत खुदा भी समझ आए। ना ना मेरे भाइयों, मकाम मुस्तफ़ा का मानना है, अजमत मुस्तफ़ा की माननी है, अजमत मुस्तफ़ा की माननी है, बुजुर्गी मुस्तफ़ा की माननी है, कमाल जिस दर्जे का मुस्तफ़ा को मिला है वो मानना है। मगर अकीदा ये पुख्ता बना लेना है कि मुस्तफ़ा को भी जो मिला देने वाला कौन?
बात समझ आ गई? मुस्तफ़ा को भी जो मिला देने वाला कौन, मुस्तफ़ा को भी जो अता हुआ अता करने वाला कौन, मुस्तफ़ा की अजमतों का मुस्तफ़ा की अजमत को भी अजमत बनाने वाला कौन, मुस्तफ़ा के कमालात को कमालात बनाने वाला कौन? बोलिए। अल्लाह का नाम लेने पे पाबंदी नहीं है तो बोलिए कौन? कौन? अल्लाह। तमाम ताकतों का मालिक अल्लाह, तमाम अजमतों का असली मालिक अल्लाह, तमाम हकीकतों का असली मालिक बोलिए अल्लाह। तो दुआ करते रहे, दिल में दुआ करते रहे, ऊपर भी देखते रहे कि काबा किबला बदल जाए, काबतुल्लाह हमारा किबला बन जाए। एक दिन हालत नमाज में कैफियत बहुत ज्यादा बढ़ गई, कैफियत बहुत ज्यादा बढ़ गई। दिल ने बार बार चाहा, या अल्लाह मस्जिद अक्सा बड़ी मुकद्दस जगह है, लेकिन मेरा काबा किबला होना, कि मेरा किबला काबा होना चाहिए, मस्जिद हराम होनी चाहिए। दिल में ख्याल आया, हालत नमाज में मुस्तफ़ा ने ऊपर देखा, नमाज पढ़ते हुए आका करीम ने ऊपर देखा। कुरान मजीद दूसरा सिपारा पहला सफ़ा पहला रकू, आप खुद जाके तर्जमे से पढ़िएगा। कुरान कहता है सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नास मा वल्लाहुम, बेवकूफ़ लोगों ने कहा कि इन मुसलमानों को इनके पहले किबले से किसने फेर दिया? तो अल्लाह ने फरमाया ये बेवकूफ़ है जो एतराज़ कर रहे हैं। असल में किबला ना वो ना ये कोई अहम जगह, कोई अहम नहीं है कि उधर मुंह करोगे तो अल्लाह के सामने आओगे या इधर मुंह करोगे तो अल्लाह के सामने आओगे। फरमाया फ़अयनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, महबूब मुंह मस्जिद अक्सा की तरफ हो या काबा की तरफ हो कोई अहमियत नहीं रखता, तू जिधर भी मुंह करेगा सामने अल्लाह होगा। फ़अयनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, तुम जिधर भी मुंह फेरोगे सामने कौन होगा? बोलिए अल्लाह। तो महबूब ये कोई अहमियत नहीं रखता, ये बेवकूफ़ है, एतराज़ कर रहे हैं। अगर मस्जिद अक्सा किबला रहती तो हम पर क्या फ़र्क पड़ता? अल्लाह फरमा रहा है अगर मस्जिद अक्सा किबला रहती तो हम पर क्या फ़र्क पड़ता? तो मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ते, तब भी मेरी किबरियाई कोई बड़ी ना हो जाती। अगर न पढ़ते मेरी किबरियाई में कोई कमी वाक़या ना हो जाती। तुम काबातुल्लाह की तरफ मुंह कर लोगे तब भी मेरी किबरियाई कोई बड़ी नहीं हो जाएगी। अगर नहीं करोगे मेरी किबरियाई में कोई कमी नहीं आएगी। महबूब हाल ये है फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा, न मैं मस्जिद अक्सा को किबला बनाना चाहता हूँ, न मैं मस्जिद हराम को किबला बनाना चाहता हूँ। फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा, महबूबा मेरा हाल ये है जिधर तू राजी है मैं किबला बना देता हूं। किबलतन तरदाहा, महबूब जिधर तू राजी है, जिधर तू राजी, मैं तो तेरी रजा देखना चाहता हूं, मैं तो तुझे खुश देखना चाहता हूं, मैं तो तुझे खुश देखना चाहता हूं। लेकिन देने वाला कौन? अता फरमाने वाला कौन? मुस्तफ़ा करीम को मुस्तफ़ा बनाने वाला कौन? मोहम्मद पाक को मोहम्मद बनाने वाला कौन? बोलिए ना मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद। बार बार तारीफ किया हुआ, बार बार तारीफ किया हुआ, सबसे ज्यादा तारीफ किया हुआ। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह आपका नाम मोहम्मद है, इसका मतलब क्या है? फरमाया बाकी लोगों की तारीफ दुनिया में की जाती है, दुनिया वाले करते हैं, इसलिए वो तारीफ में नाकिस रहते हैं। मेरा नाम मोहम्मद इसलिए है कि मेरी तारीफ दुनिया पर भी होती है, होती रहेगी, लेकिन मेरा नाम मोहम्मद इसलिए है कि मेरी तारीफ करने वाली सिर्फ मखलूक नहीं है, मखलूक का खालिक अल्लाह भी मेरी तारीफ करता है। मखलूक का खालिक अल्लाह भी मेरी तारीफ करता है। तो मोहम्मद पाक को मोहम्मद बनाने वाला कौन? अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने तुझे दिया बहुत ही ज्यादा, हमने तुझे दिया बहुत ही ज्यादा। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, ए महबूब अपने रब के लिए नमाज पढ़, अपने रब के लिए बोलिए क्या कर? नमाज पढ़। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, नमाज हो रही है, सरकार किधर है? सरकार मदीने में पढ़ रहे हैं, सरकार बगदाद शरीफ में डायरेक्ट पढ़ते हैं। ये सरकार जो तूने मैंने बिठा रखे हैं बड़े बड़े बंगलों में, इन सरकार के मकरो फरेब को समझने के लिए
मेरे और तेरे लिए एक हदीस काफी है। सैयद आयशा से पूछा मोहम्मद पाक का महल कैसा था, मोहम्मद पाक का बंगला कैसा था, मोहम्मद पाक का फार्म हाउस कैसा था, मोहम्मद पाक का डेरा कैसा था। सैयद आयशा फरमाती हैं सुनना चाहते हो? अर्ज की सुनना चाहते हैं। फरमाया इधर आ, मैं तुझे बताती हूँ। मोहम्मद पाक का और मेरा जो कमरा था वो इतना बड़ा था कि जब रात के वक्त अल्लाह का महबूब अल्लाह की इबादत के लिए खड़ा होता और सजदा करने का वक्त आता, आका करीम जब जमीन के करीब सजदा करने के लिए पहुंचते, सैयदा आयशा के पांव पर अपना हाथ मारते, आयशा पांव पीछे कर ताकि मोहम्मद के सजदा करने की जगह बन जाए। पांव पीछे कर ताकि कमरे में मोहम्मद पाक के सजदा करने की जगह बन जाए। ये कमरे रखने वाला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज सरकार डेरों का हिसाब ना हो, गाड़ियों का हिसाब ना हो, लंगरों का हिसाब ना हो, हुजरों का हिसाब ना हो, हिसाबो किताब ही ना हो, किताब का नाम तक ना हो, लॉजिक का नाम तक ना हो, इल्म का नाम तक ना हो, दलील नाम तक की ना हो, शरीयत नाम तक की ना हो, शरीयत का वजूद मर गया हो और दावे ये किए जाए क्या हम गुलामान मुस्तफ़ा है, हम उशाकान मुस्तफ़ा है, हम सवारियां बिठाकर मदीने लेके जा रहे हैं। ना ना, तो सवारियां मदीने नहीं लेके जा रहा, तो सवारियां बिठाकर सवारियों से किराया लेकर अपने बंगले बना रहा है, अपनी जायदाद बना रहा है, अपनी प्रॉपर्टीज बना रहा है। अगर तू सवारियां बिठाकर मदीने जाने वाला होता तो कनात तेरी भी मुस्तफ़ा वाली होती, सादगी तेरी भी मुस्तफ़ा वाली होती, इनकिसारी तेरी भी मुस्तफ़ा वाली होती, आजिज़ी तेरी भी, बोलिए, आजिज़ी तेरी भी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली होती। साहबी आ गया, साहबी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके साहबी हज़रत अब्दुर्रहमान ने अपने घर के दरवाजे के सामने पुश्ती डाली है। पुश्ती समझते हैं ना, ये जो आप बनाते हैं स्लोप घर में चढ़ने के लिए, और इतनी बनाते हैं कि रोड तक ले जाते हैं, और फिर मस्जिद में गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। उधर मुसलमानों के रोड पे कब्जा, इधर गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया, नमाज हर जगह पढ़ सकते हो, रास्ते पर नमाज नहीं पढ़ सकते हो, चलने वाले को तकलीफ ना हो। अरे जिस शरीयत में रास्ते पर नमाज मना है कि चलने वालों को तकलीफ ना हो, उस शरीयत का नाम लेने वाले अगर अपने जाती जरूरियात, जाती कारोबार रास्तों पर ले आएंगे और रास्तों को तंग कर बैठेंगे, बताओ ये मुस्तफ़ा और खुदा की गुलामी है या शैतान की गुलामी है? रास्ते पर नमाज पढ़ना मना है, नमाज नहीं पढ़ सकते आप। मस्जिद में पढ़ सकते हैं, डेरे पर पढ़ सकते हैं, घर में पढ़ सकते हैं, छत पे पढ़ सकते हैं, पट्टी में पढ़ सकते हैं। आका करीम के आने के बाद अल्लाह ने सारी जमीन को मस्जिद बना दिया, सारी जमीन मस्जिद है, कहीं खास जगह जाने की जरूरत नहीं है। हर जगह आप नमाज पढ़ोगे, अल्लाह आपके सामने होगा, आपकी कबूल होगी। लेकिन रास्ते पर नमाज पढ़ना मना है, चलने वालों को तकलीफ ना हो, गुजरने वाले को तकलीफ ना हो, गुजरने वालों के लिए मसाइल ना बने। हम तो गुजरने वालों के लिए मसाइलिस्तान बना लेते हैं, मसाइल नहीं, मसाइलिस्तान। नाले बड़े कर दिए, जानबूझ के बड़े कर दिए। एक तो ये नाले हैं जो सरकार बनाती है, वो नहीं जो हम सेंटर में खुद बनाते हैं, उसको ऐसा तट बनाते हैं कि इंशाल्लाह मोटरसाइकिल वालों के शाख पहले छंडे में नारे तकबीर पड़ जाएं। बड़े बड़े जंप लगा दिए सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं हूं ना इस गांव में, मेरे होते हुए कोई कुछ कर सकता है? हां, कोई तेरा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक है जो तेरे इंतजार में है, तू वहां जा, तेरा बहुत कुछ होगा। ये मत सोचिए कि मुसलमान को तकलीफ देने वाला छोड़ दिया जाएगा। खामोशी हो सकती है, इंतजार हो सकता है, कुछ लम्हों के लिए मोहलत दी जा सकती है ताकि हम तौबा कर लें, शायद हम वापस आ जाएं, शायद हम बाज आ जाएं।
अगर नहीं आएंगे तो ये मत सोचिए कि यहाँ आप खड़पेचियां दिखाते जाए, यहाँ आप चौधराटे दिखाते जाएं, यहाँ आप वडेरापन दिखाते जाएं और मजलूमों को दबाते जाएं, कुचलते जाएं, और यह आपके जहन में यह हो कि मजलूमों का कोई नहीं, तो सुन ले मजलूमों का अल्लाह होता है। मजलूमों के साथ कौन होता है? बोलिए बोलिए, कौन होता है? अच्छा, मजमून मेरा कुर्बानी है, मैं कुर्बानी की तरफ आता हूँ। सईदा आयशा ने फरमाया कि मेरे पाँव पर मारते, मैं पाँव पीछे करती, सजदा करने की जगह बनती। यह है मोहम्मद पाक का घर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, इन नशानिया का हुवल अबतर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। ए मोहम्मद, मोहम्मद कौन? जो दिल में सोचे अल्लाह किबला तब्दील कर दे। मोहम्मद कौन? सहाबा है। या रसूल अल्लाह फमा लना फीहा, या रसूल अल्लाह कुर्बानी में हमारे लिए क्या है? अब कुर्बानी भी डिस्कस हो जाए, साथ साथ दोनों चीजें मिक्स हो जाएं। फमा लना फीहा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह को सहाबा है। या रसूल अल्लाह मा अदखा, या रसूल अल्लाह कुर्बानी क्या है? वफी रिवायत मा उदखी, या रसूल अल्लाह कुर्बानी क्या चीज है? व्हाट इज द कुर्बानी? कुर्बानी क्या चीज है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहीम। समझ आ रही है ना? समझ आ रही है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारे अब्बा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे वालिद गिरामी जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। साहबा ने अर्ज की फमा लना फीहा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह इसमें हमारे लिए क्या है? इसमें अब्बा जी की तो सुन्नत है, मान लिया, हमारे लिए क्या हुक्म है? हमारे लिए क्या है? हम करेंगे तो क्या मिलेगा? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिकुल्ले शारिन हसनतुन, हर बाल के बदले अल्लाह नेकी अता फरमाता है। हाँ मेरे भाई, हर बाल के बदले, किसके बदले? हर बाल के बदले, हर बाल के बदले। आओ ना थोड़ी कुर्बानी मोहम्मद पाक के घर की भी देख लें। और यार मोहम्मद पाक से बड़ा पीर कोई नहीं, मोहम्मद पाक से के घर से ज्यादा शरीयत कहीं और समझ आने वाली नहीं है। सैयदा फातिमा पाक सलामुल्लाह अलैहा बैठी हैं, मदीना पाक का मंजर है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कुर्बानी के लिए एक दुम्बा लाए और एक दूसरा दुम्बा लाए। कितने दुम्बे? बोलो बोलो, कितने दुम्बे? 2 दुम्बे सरकार लाए। अच्छा, एक और हदीस सुन ले। मैंने कहा मैं मिक्स करके जाऊंगा, टाइम नहीं है, मजमून में 2 छेड़ बैठा हूं, अल्लाह करे आपको समझ आ जाए। एक और हदीस सुन ले। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह हमारे लिए क्या है? फरमाया लिकुल्ले शारिन हसनतुन, हर बाल के बदले नेकी है, हर बाल के बदले। अब जानवर के कितने बाल हैं? हैं जी, हर बाल के बदले। कैलकुलेटर निकाल लो मौलवियों, कैलकुलेटर निकाल लो, जो कहते हो कि क्या मिलता है। एक अस्पताल खोल लो कुर्बानी वाले जानवरों से, और ना तुम्हें शरीयत ही कुर्बान करती होती क्यों नजर आती है? हर जगह शरीयत की कुर्बानी क्यों देते हो? हम कुर्बानी करेंगे, कुर्बानी भी करेंगे इसलिए कि कुर्बानी का हुक्म अल्लाह ने दिया है, और हम अस्पताल भी खोलेंगे। ऐसा कभी किसी ने कहा हो कि यार ये इतने बड़े बड़े वलीमे क्यों करते हो, अस्पताल खोल लो? कभी कहा है? बोलो, कभी कहा है? इनको एक ज़बा करने के लिए शरीयत नजर आती है, जहां दिल करे शरीयत ज़बा कर दो। इतनी लंबी लंबी जड़ियां लगाते हो मिलाद में, किसी गरीब की शादी में दे दो। कभी किसी जालिम ने कहा हो कि शादियों पर इतने बड़े बड़े खुसरे बुलाते हो? कभी किसी ने कहा हो कि ये खुसरो वाला खर्चा किसी गरीब को दे दो? कभी आपने सुना है? और बोलो, कभी सुना है आपने? तो कुर्बान सिर्फ मोहम्मद का इश्क करना है, कुर्बान सिर्फ शरीयत करनी है, ज़बा सिर्फ शरीयत करनी है। कुर्बानी वाला जानवर के पैसे अच्छा है, किसी गरीब को दे दो, वो 6 महीने खा लेगा, तुम ज़बा कर लेते हो, क्या हासिल है? ओए पगलो, ये मैं अपनी मर्जी से ज़बा नहीं करता, दीन है ये खुदा की अताअत का नाम। दीन किसकी अताअत का नाम है? बोलिए, अल्लाह और रसूल की अताअत का नाम दीन है। मैं कौन होता हूँ अपनी मर्जी से? मैं तो अपनी मर्जी से कुकड़ी भी नहीं ज़बा करना चाहता। मैं कहता हूँ मोटी हो जाए, अगले साल 400 की बेचूंगा। मेरी तो फितरत है, इंसान तो फितरतन लालची है, ये तो चीज को डबल करना चाहता है।
ये 200 से 400 वाला मालिक बनना चाहता है, ये कब चाहता है ज़बह कर लो, लेकिन जब ये अपनी गुलामी का पट्टा, अपने मालिक का पट्टा अपनी गर्दन में डालता है तो फिर कहता है मौला बड़ा अच्छा बैड़ा है, बड़ा अच्छा दुम्बा है, बड़ी अच्छी गाय है, बड़ी अच्छी कट्टी है, बड़ा अच्छा कट्टा है, मैंने बड़े प्यार से संभाला था, बड़ी मुश्किल से मैंने पैसे कमाए थे, मैंने बड़ा महंगा खरीदा है, या अल्लाह मैं इसे रख के बड़ा करके महंगा करके खरीद महंगा करके फरोख्त कर सकता हूं, मगर तेरा हुक्म है वन खर, कुर्बानी कर, मौला तेरी रजा के लिए छुरी फेर रहा हूं, तेरी रजा के लिए छुरी फेर रहा हूं। तो ये तो अल्लाह की अताअत है, ये अल्लाह दीन है, ये अल्लाह की अताअत का नाम। और फिर ये कुर्बानी करने का हुक्म किसने दिया? सारे बोलिए, ये लिबरल को भी थोड़ा पैगाम पहुंच जाए। सफा कट्टे छोड़ते रहते हैं जी, इतने ज्यादा जानवर ज़बा हो जाते हैं तो गोश्त फ्रिजों में जमा हो जाता है, तो जानवरों से बू आती है, चमड़ों की बू आती है, ये होता है वो। आप पढ़ते रहते हैं ना, तो मैं तो इशारतन बात करके आगे थोड़ा सा इनको पैगाम पहुंच जाए कि कुर्बानी का हुक्म देने वाला कौन? बोलिए, कुर्बानी का हुक्म देने वाला कौन? और गाय, बकरी, दुम्बा, भैंस, कट्टा कट्टी को पैदा करने वाला कौन? बोलिए ना। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कायनात में कोई चीज़, चौपाई चीज़, कोई भी 4 पाँव वाली चीज़ ऐसी नहीं है, जानदार चीज़ ऐसी नहीं है जिसके रिज़्क़ का जिम्मा किस पर ना हो? बोलिए, अल्लाह पर। हर चीज़ के रिज़्क़ का जिम्मा किस पर है? अल्लाह पर। कुर्बानी का हुक्म किसने दिया? अल्लाह ने। गाय, और कहते हैं जी कुर्बानी पे इतने जानवर ज़बह कर देते हैं तो नस्ल ख़त्म हो जाएगी। ना ना मेरा भाई, थोड़ा समझना पड़ेगा। ये कुत्ती जब बच्चे देती है तो 6-6, 7-7 बच्चे देती है, ऐसे ही है ना, 6-7 बच्चे देती है। और गाय या ज़्यादा से ज़्यादा मौजा हो जाए तो 2, वरना 1, और बकरी 2 या 3, ठीक है। लेकिन आपने कभी कुत्तों का रेवड़ देखा है? कभी कुत्तों का रेवड़ देखा है आपने? कुत्ती 7-7 बच्चे देती है। कभी आपने कुत्तों का रेवड़ देखा है? और भेड़, ये जो भेड़ होती है ये 1 बच्चा देती है। कभी भेड़ों का रेवड़ देखा है? बोलो, एक बारी देखा है या 2 बारी देखा है? बोली है ना, कितना? तो अल्लाह ने कुर्बानी का हुक्म नहीं दिया, सिर्फ कुर्बानी का हुक्म भी दिया और फरमाया घबराना नहीं। ये तो मैं कहेंगे कि नस्ल खत्म हो जाएगी, नस्लें बनाने वाला भी मैं हूँ, नस्लें पैदा करने वाला भी मैं हूँ, नस्लें बढ़ाने वाला भी मैं हूँ। और सुनना, याद रखना कि कसरत के साथ मिकदार में ज्यादा होने की वजह से नस्लें आबाद नहीं होती, नस्लें मैं आबाद करता हूं बरकत डाल के, नस्लें मैं आबाद करता हूं बरकत डाल के। वरना मिकदार में ज्यादा तो कुत्ते पैदा होते हैं ना, लेकिन कुत्तों की आज भी आप देख लें तो कम है। और ये मिकदार में गाय, भेड़, बकरी मिकदार में कम पैदा होती है, 2 या 1 बच्चा माँ देती है। और कसाई भी ज़बह करता है तो गाय, बोलो बोलो बोलो, कसाई भी ज़बह करता है तो, ये अलग बात है कि आजकल कुछ दाने निकल आए हैं जो कुत्ते भी ज़बह करके बेच रहे हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे। हाँ, कुत्ते पहले भी कम थे, आप तो मजीद भाग गए कि अब तो कसाईयों ने भी हमारा इलाज शुरू कर दिया है। गाय ज़बह, कसाई भी गाय ज़बह करता है, कसाई भी बकरी ज़बह करता है। शादी आए तो हाजी साहब भी बेटे की शादी पे गाय ज़बह करते हैं, या बकरी बकरा ज़बह करते हैं, या भैंस दुम्बा ज़बह करते हैं। 11वीं शरीफ की महफिल आ जाए तो तब भी बकरी के या जानवर के गले पे छुरी चलती है। मिलाद आ जाए तो ये अलग बात है कि आजकल छोलों वाला, बट्टा बिरयानी वाला मिलाद शुरू हो गया, वरना तो इश्क रसूल का तकाजा ये है कि हर शादी के वलीमे से ज्यादा प्यारा लंगर मुस्तफ़ा के मिलाद का होना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि हम बट्टा बिरयानी के आशिक बन गए हैं, बंटा बिरयानी पकाते जाओ और इश्क रसूल के नारे लगाते जाओ। लेकिन मिलाद आ जाए तब भी गाय ज़बह, तब भी बकरी, हर जगह बकरी गाय ज़बह हो रही है, लेकिन फिर भी इनके रेवड़ फिर रहे हैं।
हर डेरे पे 4-5 बांधी हुई हैं, हर जगह पे रेवड़ फिर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया मैं बरकत डाल दूंगा। थोड़े होंगे मैं बरकत डालूंगा, कुत्ते ज्यादा होंगे मैं बरकत उठा लूंगा। ये है अल्लाह का पैगाम। जब अल्लाह ने हुक्म दिया ना कुर्बानी करो, तो अल्लाह ने फिर बरकत भी डाल दी। अल्लाह ने बरकत भी डाल दी। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। मुस्तफ़ा करीम को इतना मकाम अता फरमाया, इतना मकाम अता फरमाया, और इतना मकाम अता फरमाने के बाद भी फरमाया महबूब अब बेगाम नहीं होना है, नमाज भी पढ़नी है और कुर्बानी भी करनी है। तो मुस्तफ़ा से बड़ी कोई सरकार है नहीं है। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। महबूब घबराना नहीं है, जो तेरा दुश्मन है वो ही घटिया और बेनामो निशान होगा। हम तो फातिमा के वजूद से तेरी नस्ल को इतना बढ़ा देंगे कि कयामत तक असली तो होंगे ही, जो नहीं होंगे वो भी कहेंगे हम सैयद है। इतना बढ़ा दूंगा मैं तेरे वजूद को, तेरी नस्ल को इतना बाबरकत कर दूंगा, तेरे घर को इतना फैजान से भरा हुआ कर दूंगा, तेरे घर में इतनी इज्जत डाल दूंगा कि असली तो तेरी औलाद होगी कयामत तक। तेरे घर की इज्जतों को देखकर नकली भी कहेंगे साडा लाला अवान सैयद है, साडा लाला जहान सैयद है, साडा लाला फलान सैयद है। ते तेरे घर च वड़नी नहीं, कोशिशां कर सुन, तेरे घर च वड़ने नहीं, कोशिशां कर सुन, इज्जत हासिल करने चंगी गल है। भाई आओ, सरकार ना घर बड़ा खुला है, सरकार ना घर मुबारक बड़ा खुला है, जहां यहां जो भी आता है उसे अता फरमाया जाता है। तो इरशाद फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह फमा लना फिया, साडे हमारे लिए इसमें क्या है? फरमाया लिकुल्लि शारिन हसनतुन, हर बाल के बदले नेकी है। कुर्बानी के जानवर का हर बाल जो है नेकी है। अब साहबा तो हमारी खैर वाली जमात थी, साहबा से ज्यादा प्यारी जमात कोई नहीं है। साहबा चाहते थे कि हमें भी मसला पता चले और कयामत तक उम्मत का भी फायदा हो। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह फसूफतुन, या रसूल अल्लाह ये बालों का तो पता लग गया, ये जो ऊन वाले जानवर होते हैं जिनकी ऊन होती है, ऊन समझते हैं ना, जिनकी ऊन होती है फसूफतुन, या रसूल अल्लाह उसका क्या हुक्म है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऊन वाला जानवर भी जब अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी के लिए ज़बह किया जाएगा। अब मुस्तफ़ा करीम ने बाकी नबियों की तरह यह नहीं कहा कि इंतजार करो वही आएगी, जिब्रील आएगा तो पूछ के बताऊंगा। फरमाया महबूब मैंने इख्तियार तेरे हवाले कर दिया है, सहाबा सवाल करें जो तेरे दिल में आए कह दिया कर, तेरे कहे को मैं शरीयत बना दूंगा, तेरे कहे को मैं शरीयत बना दूंगा, तेरे कहे को मैं अपनी मर्जी बना दूंगा। साहबा ने पूछा फसूफत या रसूल अल्लाह उनका क्या हुक्म है? फरमाया उन वाला जानवर भी अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी के लिए ज़बह किया जाए, अल्लाह उनके हर जर्रे के बदले नेकी अता फरमाता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का घर है, सैयदा फातिमा पाक बैठी हैं। फरमाया फातिमा बेटा, सैयदा फातिमा से फरमाया फातिमा बेटा मैं दो दुम्बे लाया हूँ कुर्बानी के लिए। कितने? बोलिए 2 दुम्बे। अच्छा एक ये हदीस सुन ले, मैंने कहा ना मिक्स हो रहा है काम, तो सारी चीज़ें ज़हन में रखें। फरमाया फातिमा जब तुम्हारी कुर्बानी की जाए ना तो खुद हाजिर हो जाना, जानवर के करीब हाजिर हो जाना। अब्बा जान क्यों? फरमाया इसलिए समझ आ रही है, आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है, बहुत अहम बात है। हाँ हम अंदर पखे के पास बैठे होते हैं, बाहर कसाई को लगा देते हैं, ये सुन लें। फरमाया फातिमा बाहर आ जाना जानवर के पास जब तेरी कुर्बानी की जा रही है। अब बाबा जान क्यों? फरमाया जब कुर्बानी के जानवर का खून उसके गले से निकलकर, शाहरग से निकलकर जिस्म के साथ लगते हुए जमीन पर गिरता है तो जिसकी कुर्बानी होती है अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह माफ फरमा देता है। अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह माफ फरमा देता है। आपको भी समझ आ रही है? मैं इस पास मुंह कार छुड़ा तो मत तुझे आवाज ना समझ आ रही है ना? कुर्बानी के जानवर के खून का कतरा जानवर के जिस्म के साथ लगते हुए जो ही जमीन पर गिरता है, टच होता है जमीन के साथ, अल्लाह जिसकी कुर्बानी है उसके सारे गुनाह माफ फरमा देता है। अच्छा मैंने जब ये हदीस पढ़ी ना
तो मैं बड़ा परेशान हो गया। आप पूछेंगे क्यों? उसकी वजह यह है कि मैं भी माली तौर पर उन लोगों में हूं जो हर साल कुर्बानी नहीं कर सकता। हमारे हालात हर साल एक जैसे नहीं होते, या क्या पता जिंदगी में भी ऐसे लोग होते हैं जिनको पूरी जिंदगी भी कुर्बानी का मौका ना मिलता हो। ऐसे हैं भाई, हजारों हैं। हम तो मस्त हुए पड़े हैं ना, कभी आंख खोले तो हमें नजर आए ना। और इसीलिए तो मैं कहता हूं कि हमारी नमाजें दरी की दरी रह जाएंगी अगर कयामत में इतना ही पूछ लिया गया कि बता तेरे मोहल्ले के गरीब का क्या हाल है, तेरी गली के भूखे का क्या हाल है, तेरी गली के प्यासे का क्या हाल है। तो बताओ, नमाजें कट के दिखाने के काबिल रहेंगे? फरमाया फातिमा खुद आया कर, हाजिर हुआ कर। जी बाबा जान ठीक है। अब मैंने जब ये हदीस पढ़ी तो मैं परेशान हो गया। परेशान क्यों भाई? गुनाह तो बख्शे जा रहे हैं, तो परेशान क्यों? परेशान इसलिए हो गया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें पूरी जिंदगी में कुर्बानी का मौका नहीं मिलता। उनके माली हालात ही ऐसे होते हैं कि वो कुर्बानी नहीं कर सकते। तो मैं परेशान था कि इस सादत से तो बहुत सारे लोग महरूम हैं। मुझे दरबार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आवाज़ आई, मुल्ला जी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा दोबारा हमारे दर पे आ, ज़रा दोबारा हमारे दर पे आ। मैं फिर हाजिर हुआ। सईदा फातिमा पाक सलामुल्लाह अलैहा से फरमाया, बेटा फातिमा मैं 2 दुम्बे लाया हूँ। बाबा जान 2 क्यों? फरमाया एक अपनी कुर्बानी करूँगा और एक उम्मत की तरफ से करूँगा। एक उम्मतियों ज़रा कान खोल के सुन लो। फरमाया एक उम्मत की तरफ से करूँगा। करीम आका ने फरमाया, क्या नाम है मलिक जी? मुनीब अहमद। करीम आका ने फरमाया मलिक मुनीब अहमद साहब टांडा शरीफ में अपनी कुर्बानी पे छुरी फेरेंगे या पास खड़े होकर फिरवाएंगे। जो ही कुर्बानी के खून का खतरा ज़मीन पे गिरेगा, अल्लाह मलिक साहब के पिछले गुनाह माफ़ फरमा देगा, अल्लाह हाजी साहब के पिछले गुनाह माफ़ फरमा देगा, अल्लाह इन चाचा जी साहब के पिछले गुनाह माफ़ फरमा देगा। मैंने दिल में सोचा, अगर 14वीं सदी में मलिक मुनीब साहब टांडा में बैठकर अपनी कुर्बानी करें, अल्लाह पिछले गुनाह माफ फरमा देता है। पहली सदी में मदीने में बैठकर मलिक मुनीब नहीं, खादिम हुसैन रिजवी नहीं, पीर मेहर अली शाह नहीं, मोइनुद्दीन अजमेरी नहीं, दाता अली हजवेरी नहीं, गौसे पाक नहीं, मौला अली नहीं, खुद अल्लाह का महबूब मोहम्मद मुस्तफा अपने सामने दुब्बे को लिटाकर जिस गरीब उम्मती के लिए कुर्बानी कर दे, अल्लाह उसके सारे पिछले गुनाह माफ फरमा देता है। तो फरमाया गरीबों मायूस ना होना, महरूम ना होना, मैं हूं ना। गरीबों का कौन है? या अल्लाह या मुस्तफ़ा, या अल्लाह या मुस्तफ़ा। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया इज़हब इला फ़िरऔन, हाँ जी, इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा। ए मूसा फ़िरऔन की तरफ जाइए, वो सरकश हो गया है। वो क्या हो गया है? सरकश हो गया, जुल्म कर रहा है। तो पता चला कुरान और नबूवत की तालीमात और नबूवत की ड्यूटीज़ में ये बात शामिल है कि हाकिम वक्त जालिम हो जाए तो उलमा पर, अंबिया पर और दीन जानने वालों पर यह शर्री जिम्मेदारी होती है कि उसके जुल्म को कंट्रोल करने के लिए उसकी तरफ रुजू करें, उसके पास जाएं, उस पर प्रेशर डालें कि जुल्म पर कंट्रोल कर, जुल्म से बाज आ, जुल्म छोड़। फरमाया इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अब दावत का काम शुरू कर चुके थे, बहुत सारे लोगों को दावत दे रहे थे, अपनी नबूवत का बता रहे थे, अल्लाह की शरीयत का बता रहे थे, तौरात की तालीमात बता रहे थे। तो काम शुरू था, समझ आ रही है ना? तो इसी काम के दौरान फरमाया मेरा ख्याल है मैं भी 2-3 शहर पढ़ा थे, बस करा क्यों ना। अगर ये बातें सुननी है तो फिर तवज्जो चाहिए मेरे भाइयों। मैं बड़ी मुश्किल से आपको मैं बता दूं ना कि ये एक खिताब तैयार करने के लिए मिंबर रसूल पर खुदा के घर में बैठा हूं, मुझे कम से कम 70 से 80 किताबों को देखना पड़ता है, वरना मुझे भी आते हैं रात पे बेते बेदर्दानू नींद प्यार। मुझे कौन सिखाएगा?
मेरे पास ऐसे ऐसे तरीके खिताबत हैं कि मैं आपसे वाह वाह भी करवा लूँगा और आप मुझसे राज़ी भी हो जाएंगे। लेकिन ना ना मेरे भाइयों, अगर आज हमने दीन ना सीखा, अगर आज हम दीन की असल मिजाज की तरफ ना लौटे, तो फिर हमारी मोहलतें ख़त्म हो चुकी हैं। हम कल अपने मालिक को क्या मुँह दिखाएंगे। फरमाया, ऐ मूसा जाइए, फ़िरऔन सरकश हो चुका है, उसको पैगाम दीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा, जहानाबाद वाले ऑलरेडी पहले मुखालिफ हैं, बात समझ आ रही है, छपरा वाले भी मुखालिफ हैं, गांव में भी जिस जिसको दावत दी है सारे ही मुखालिफ हैं। अब एक रहता था फ़िरऔन, आज फ़िरऔन से भी पंगा लेने जा रहा हूँ। बात समझ आ रही है ना। हाँ, मैं ये वाक़या जब भी पढ़ता हूँ ना, यकीन जानिए मैं रो रो के मेरी कमीज़ तर हो जाती है। मूसा अलैहिस्सलाम ने दिल में सोचा कि आज फ़िरऔन के पास भी जा रहा हूँ, ज़ाहिर है जब मैं जाके फ़िरऔन को कहूँगा तू जालिम है, सरकश है, तू झूठा है, एक अल्लाह है, तो वो मुझे हार तो नहीं पहनाएगा, वो तो मेरे साथ वही करेगा जो आम तौर पर किया जाता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दिल में सोचा कि कोई रोज़ी रोटी का और कोई ज़रिया भी नहीं है, तो वक़्त के हाकिम के साथ पंगा लेने जा रहा हूँ, तो अब क्या होगा, मैं इस इलाके में कैसे गुजारा करूँगा। अल्लाह नबियों के साथ हर वक़्त चलता है, अल्लाह नबियों पर हर वक़्त नज़र रखता है, अल्लाह नबियों का हर वक़्त साथ देता है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने दिल में सोचा, आवाज़ आई, आवाज़ आई, मूसा ठहर, रुक जा। मूसा अलैहिस्सलाम रुक गए। फरमाया, क्या सोच रहा है कि रोटी का क्या होगा, खाने पीने का क्या होगा। हाँ, आज मेरा और आपका हाल तो ये है कि घर में जानवर बांधे हुए हैं, दाने वाला टब भरा हुआ है, फ्रिज में गोश्त रख रहा है, बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, बेटा कमा रहा है, फिर भी हमें कोड़ पड़े जा रहा है कि मुंशी ए साल के जरगुरसी, वो ए साल छोड़, वो सोच जिन्होंने घर दाना नहीं रब उन्हें भी रोटी देना पे है। ए साल के जरगुरसी गुजारने वाला कौन, देने वाला कौन। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया कि आज तो बड़ा पंगा लेने जा रहा हूँ, क्या होगा। फरमाया, मूसा रुक जा। मूसा अलैहिस्सलाम रुक गए। फरमाया, अपना असा पकड़। मूसा अलैहिस्सलाम ने असा पकड़ा। फरमाया, दाएं हाथ पे देख। दाएं हाथ पे देखा, एक बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था, बड़ी, जैसे आप पड़ी कहते हैं ना, पड़ी पड़ी नुमा एक पत्थर पड़ा हुआ था। फरमाया, ए मूसा, इस पे मार, इस पे डंडा मार। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने पड़ी पे डंडा मारा, वो फट गई, फट गई। उसके अंदर से एक और पड़ी निकली। क्या निकली, एक और पत्थर, एक और पत्थर बड़ा सा निकला। फरमाया, अब इस पर मार। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस पर डंडा मारा, वो फट गया। उसके अंदर से एक तीसरा पत्थर निकला। फरमाया, ए मूसा, अब इस पर मार, अब इस पर मार। समझ आ रही है ना, ए मूसा, अब इस पर। मूसा अलैहिस्सलाम ने तीसरे पत्थर पर डंडा मारा, वो फटा। उसके अंदर छोटा सा कीड़ा, उसके अंदर छोटा सा कीड़ा। उस छोटे से कीड़े के मुंह में सब्ज पत्ता, सब्ज पत्ता, और पत्ते पर शबनम का कतरा। हाय हाय अल्लाह, पत्ते पर शबनम का कतरा। कीड़ा पता है क्या कह रहा था। जनाब मूसा ने कान करीब किए। कीड़ा कह रहा था, सुबहान मन यरानी यारिफु मकानी युज़किरुनी वला यंसानी। कीड़ा कह रहा था, सुबहान मन यरानी, सुबहान मन यरानी, सुबहान मन यरानी। पाक है वो जिसने 3 पड़ियों के अंदर मुझे देख रहा है। सुबहान मन यरानी, पाक है वो जो 3 पड़ियों के अंदर मुझे देख रहा है। सुबहान मन यरानी, पाक है वो जो 3 पत्थरों के अंदर मुझे देख रहा है। यारिफु मकानी, जो मेरा मकान जानता है, जो मेरी जगह जानता है। युज़कुरुनी वला यंसानी, जो मुझे याद रखता है, कभी भूलता नहीं, जो मुझे याद रखता है, कभी भूलता नहीं। अल्लाह ऐसा है। फरमाया, मूसा अब क्या ख्याल है। मूसा अलैहिस्सलाम कांपने लगे, सजदे में गिर गए, रो के अर्ज़ की, मौला मेरा ईमान कामिल है कि मुझे किसी का मोहताज होने की ज़रूरत नहीं है। अंता वकील, तू मेरा वकील है, तू मुझे काफ़ी है,
तू मुझे काफ़ी है। तो मेरे भाइयों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई है। अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी कीजिए, अल्लाह इंशाअल्लाह इसमें बरकत अता फरमा देगा, अल्लाह इसमें इजाफा अता फरमा देगा। अच्छा, कुर्बानी किस पर वाजिब है तो सुन लें। पहली शर्त है मुसलमान होना। पहली शर्त क्या है? कुर्बानी मुसलमान पर वाजिब है, गैर मुस्लिम पर वाजिब। दूसरी शर्त है आकिल होना। कुर्बानी आकिल पर वाजिब है, पागल पर वाजिब नहीं है। तीसरी शर्त है बालिग होना। कुर्बानी बालिग पर वाजिब है, बच्चे पर वाजिब नहीं है। और चौथी शर्त है मुकीम होना। कुर्बानी मुकीम पर वाजिब है, मुसाफिर पर वाजिब नहीं है। और पांचवी शर्त और आखिरी शर्त है साहिब हैसियत होना। क्या होना? साहिब हैसियत होना। गरीब पर कुर्बानी वाजिब। तो साहिब हैसियत कौन है ये भी सुन लें। अगर किसी बंदे के पास बिजली का बिल देने के बाद, ये मैं उन 10 दिनों की बात कर रहा हूं, पूरे साल का निसाब नहीं बता रहा, ये साल का बजट नहीं है, ये उन 10 दिनों का बजट है कुर्बानी वाले, जिलहज्जा के पहले 10 दिन। अगर किसी बंदे के पास बिजली के बिल देकर, गैस का बिल देकर, बच्चों के 10-15 दिन का राशन घर में डालकर, बच्चों की फीसेस देकर, अपने और बीवी बच्चों के कपड़े खरीद कर इतना पैसा बचता हो, ये ज़रूरी काम मैंने बता दिए ना, ये काम करके इतना पैसा बचता हो कि 52.5 तोले चांदी खरीदी जा सके, या 52.5 तोले चांदी जितना कोई माल पड़ा हो। समझ आ रही है? कोई भी माल पड़ा हो, हल पड़ी हो, हल ट्रैक्टर बेच दिया हो, कब का हल पड़ी हो घर में, मैं मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, या कोई भी चीज पड़ी हो जो काबिल फरोख्त हो, या 4-5 मुख्तलिफ चीजें पड़ी हो जिनकी कीमत को मिलाया जाए तो 52.5 तोले चांदी की कीमत बनती हो, तो उस आदमी पर कुर्बानी वाजिब है। उस आदमी पर कुर्बानी को क्या है बोलिए? वाजिब है। अब जिनके पास मोबाइल हैं वो मोबाइल निकालें, कैलकुलेटर निकालें, और आपको मैं अभी बता देता हूं कि कुर्बानी 52.5 तोले चांदी कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब है। आपने 52.50 लिखें और उसको ज़र दे दें 2385 के साथ, 2385 का आज तोला है चांदी का, 2385 का 2385 के साथ ज़रब दे दे तो 1,25,212। आज के दिन जिस बंदे के पास ये ज़रूरी काम करके इतना माल फालतू पड़ा हो, चाहे वो घर के सामान की सूरत में हो, मोबाइल की सूरत में हो, किसी और सूरत में हो, कि वो 1,25,000 मालियत का बनता हो, तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। उस पर कुर्बानी बोलिए क्या है? और मेरा ख्याल है कोई अजर बंदा थे साढ़े इतनी बैठे, असी तो सारे गरीब मस्कीन बैठे हैं, साढ़े को तो कोई बंदा है साढ़े भी तो अजर नहीं जिससे कुर्बानी वाजिब है। ओ भाई 3 लाख ना तो मोबाइल तुसा जे बेच पाए, फिर मसला पूछने निकल रहे हो कुर्बानी हम पे वाजिब है या नहीं है। ये किस किताब में ज़रूरी है? ये किस नबी की शरीयत में ज़रूरी है? ये कौन सी लवाज़मात ज़रूरिया में से है? ये किस शरीयत में है कि ये पास नहीं होगा तो हम मर जाएंगे? ये किस किताब में लिखा है कि ये नहीं होगा तो हमारा गुजारा नहीं चलेगा? घर में एलईडीज पड़ी हुई हैं, एलसीडीज पड़ी हुई हैं, 1000 तरह के फालतू सामान, फालतू फर्नीचर पड़े हुए हैं, बैठको हुजरों में फालतू फर्नीचर पड़े हुए हैं, और कुर्बानी का टाइम आता है इनको शरीयत याद आ जाती है। हम पर कुर्बानी वाजिब है या नहीं है? हम पर कर्जा है। कर्जा तूने क्या बच्चे को खिलाने के लिए लिया? नहीं, कर्जा तूने लिया है गाड़ी खरीदने के लिए, ना खरीदता गाड़ी। कर्जा तूने लिया गाड़ी को नए टायर डालने के लिए, ना डालता नए टायर। कर्जा शरीयत में वो गिना जाएगा जो बच्चा बीमार हो उसकी दवाई के लिए लिया जाए, बच्चे का ऑपरेशन हो ऑपरेशन के लिए लिया जाए, बीवी बीमार हो उसके लिए लिया जाए, बच्चे भूखे मर रहे हो उसके लिए जो कर्जा लिया जाए, वो कर्जा शरीयत में कर्जा होता है। अपनी सहूलियात बढ़ाने के लिए जो कर्जा लिया जाता है तो सन काम मुक्या चंदा की उसका शरीयत में कोई ताल्लुक नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला जो साहिब हैसियत हैं
उनको कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। कुर्बानी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा सख्त फरमान है। फरमाया मम वजद साअतन, जिसके पास ये मौका हो, जो ये मौका पाए कि वो कुर्बानी कर सके, फलाम युदखी, और कुर्बानी न करे, फला यक़रबन्ना मुसल्लाना, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो हमारी ईदगाह में ना आए, वो नमाज पढ़ने के लिए ना आए। उसका नमाज ईद से क्या ताल्लुक है जो ताकत होती हुए कुर्बानी नहीं करता। अल्लाह पाक सब साहिब हैसियत को कुर्बानी करने की तो